नमस्ते अम्बिका जी। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि टीवी एक्टर्स की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं काम करती जा रही हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है शूटिंग से, मुझे अपने शो देखने का। हेलो, आई सुन पा रहे हो आप? आई थिंक नेटवर्क आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओके। मैं शुरू कर रहा हूँ इस चीज से कि टीवी एक्टर्स की हमेशा शिकायत रहती है कि मुझे अपने शो देखने का भी वक्त नहीं मिलता है, मुझे शूटिंग शेड्यूल इतना बिजी होता है। तो अभी आपकी पहली शो जो बालिका वधू थी वो दोबारा टेलीकास्ट हो रही है, तो अभी आपके पास बहुत सारी वक्त है देखने के लिए। तो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने पुराने शो का, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि टीवी एक्टर्स को अपना शो देखने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ शो, आप एटलीस्ट 12 आवर्स यू आर वर्किंग, यू आर ऑन द सेट, एंड टेलीकास्ट टाइमिंग्स आपके हिसाब से तो नहीं चलते। और जो हम्म। आपको देखना होता है कोई कभी कुछ एपिसोड, तो वो आप वूट पे या हॉटस्टार पे या ऐसी जगहों पे देख लेते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप शूटिंग वूटिंग से इतना थक जाते हो कि आपका मन भी नहीं करता कि आप फिर से कुछ देखो, आप बस रेस्ट करना चाहते हो। बट जी। fortunately, I think I'm blessed and I'm lucky that Balika Vadhu is on air right now. And at the same time, Khatra 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 is also on air. So yeah, मजा आ रहा है मुझे अपने shows देखकर कलर्स पर। इस लॉकडाउन से बहुत सारे स्टार्स कुछ ऐसे हैबिट उन्होंने अपने आप को बनाया, खुद बनाया, कुछ ऐसी नई नई चीजें उन्होंने सीखी। लॉकडाउन नहीं होता तो वो सीख नहीं पाते। तो लॉकडाउन में आपने क्या नया सीखा? मैंने मंडला ड्राइंग्स करना शुरू किया है इस लॉकडाउन में। मुझे काफी अच्छा लग रहा है करते हम्म। हुए। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस। एंड अदर देन दैट, कुकिंग क्लीनिंग ये सब तो मैं पहले भी करती थी, वर्कआउट वगैरह ये सब तो पहले भी होता ही था। अभी फिलहाल जस्ट टू कीप माई सेल्फ एंटरटेन, आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ मास्टर क्लास या ऐसे जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन। आई स्टार्टेड टू डू डू जी। दैट, एंड आई थिंक इट्स फन। कुछ ना कुछ सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फ्री होते हो, दिमाग खाली नहीं रख सकते। एंड दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस, एंड आई एम एक्चुअली हैविंग फन। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी बालिका वधू से, तो उस वक्त उससे पहले आपके क्या एम थे? क्या एक्टर आप सच में बनना चाहते थे, या आपका एक अचानक से सरप्राइज था आपके लिए उसमें सिलेक्शन होना? मैं बालिका वजह से पहले सिर्फ एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी। एंड जी। मैंने डांस करना शुरू किया था जब मैं 4 साल की थी। सो for me even now, being a choreographer is something that I really look up to. I love तो मैं तो वही करना चाहती थी। अगर जो आज एक सक्सेसफुल एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, अगर उनका इंटरव्यू देखें, अब मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, तो उनका यही कहना होता है, जैसे कुछ एक्टर्स ऐसे भी जिनकी जिनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक्टर भी बन रहे हैं तो एजुकेशन बहुत ही मैटर करता है, आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है आपके लिए। तो वेरी ट्रू। आप 11 साल की थी। जी, 11 साल की थी तब आपने शूटिंग शुरू की बालिका वधू की। तो उस टाइम पढ़ाई मैनेज करना आपके लिए कितना मुश्किल था? कितना टाइम दे बिल्कुल नहीं पाती था। थी आप? मेरा पढ़ाई मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारी जो शूट्स होती थी बालिका वधू की, वो प्लान उसी तरीके से होती थी कि मॉर्निंग में मैं स्कूल जाऊं, उसके बाद ही शूट पर आऊं। सो स्कूल कभी भी मेरा मिस नहीं होता था एज सच। एंड रही बात एग्जाम्स की, तो दे यूज्ड टू मेक श्योर, दे यूज्ड टू गिव मी हॉलीडेज, दे यूज्ड टू गिव मी एक्स्ट्रा ब्रेक्स सो दैट कुछ इफेक्ट ना हो। एंड इट वॉज ऑल्सो लाइक अ रूल जो मुझे मेरे घर से ऐसे बनाया हुआ था कि पढ़ाई तो करनी ही है। वो ऑप्शन, वो ऐसा नहीं कि अगर आप एक्टिंग करोगे तो पढ़ाई छोड़ सकते हो, वो तो ऑप्शन है ही नहीं। सो मेरे घर पे भी ये जी। मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बताया गया था, एंड आई मेड श्योर दैट आई कंप्लीट माई स्टडीज। आई डिड द स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। आई मेड श्योर कि जिस तरीके की पढ़ाई मुझे पसंद है, मैं उस तरीके की पढ़ाई करूँ। And that was जी। again film industry, so that's the reason I chose film writing. And I think there are a lot of people like me जो चाहते हैं कि पढ़ाई तो कंटिन्यू करें ही, लेकिन अपने फील्ड में कुछ करें। तो there are so many things around the world where you can learn so many new things, like घर पे बैठे बैठे अभी भी कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, from Harvard to so many places where they are जी। offering जी। free जी। courses right now. So that is like
हेलो या कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। ये बीच में ब्रेक हो रही थी नेटवर्क जी आ रही है हाँ। हाँ तो वही कहाँ थे हम लोग बीच में ब्रेक हो गई थी लास्ट लाइन ओके, क्या सो था आपका मैंने यही कहा दैट नाउ डेज ऑनलाइन इतना कुछ है पढ़ाई के लिए, आपके जी जी प्रेफर्ड इंडस्ट्री के लिए, that you do not have to think twice. Even now there are so many universities offering free courses because of the lockdown, so students will always जी have places like that to learn from. जैसा कि आपने बताया कि आप कोरियोग्राफर बनना चाहते थे जी। तो वो अभी भी आपका ड्रीम है या ड्रीम लिस्ट से आप हटा चुकी हैं उसे और कितना उस पे आप टाइम दे पाती हैं उस चीज को कोरियोग्राफर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुद उतना अच्छा डांसर बनना पड़ता है कि आप दूसरों को सिखा पाए. सो आई रियली बिलीव जी दैट डांसिंग इज समथिंग दैट आई रियली लव एंड आई एंजॉय. सो मैं अभी फिलहाल तो कोरियोग्राफर, आई थिंक दैट्स अ बिग वर्ड फॉर नाउ. मैं अभी फिलहाल तो बस डांस करती हूँ एंड द वे आई लाइक इट मैं बहुत ज्यादा करती हूँ. तो इसके अलावा और क्या क्या टैलेंट है आप में एक्टिंग डांसिंग और क्या कर लेती हैं आप सिंग करती हैं सिंगिंग मैंने सिंगिंग बचपन में सीखी थी एंड अभी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वापस शुरू हुई है एंड आई एम ग्लैड कि दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे आप फैंस के लिए ओके, कौन सा गाऊं? ठीक है, जो आपका फेवरेट हो ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन लेट मी ट्राई. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, माना जिंदा हूँ मैं तो अभी. बस. बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच. तो अभी लॉकडाउन की वजह से नुकसान आपका सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो क्या नुकसान हुआ है मेरा नुकसान? हाँ पर्टिकुलर बहुत सारे काम लोगों के पेंडिंग है हमारा लॉकडाउन हमारे लिए अच्छा है पर पर्सनल लेवल पे होता है किसी का शूटिंग छूट गया किसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम था बहुत लोगों की शादी तक रुक गई तो आपका क्या नुकसान हुआ आई थिंक हाँ, मेरा भी ये हुआ है कि मेरी शूटिंग रुक चुकी है अभी. आई एम नॉट एबल टू शूट राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू वर्किंग. बट अदर देन दैट आई रियली थिंक कि मेरा जो नुकसान है उसके आगे बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े नुकसान हुए हैं. सो आई रियली थिंक मेरा नुकसान इतना मायने नहीं रखता फिलहाल. एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल दैट आप आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, मैं उस सिचुएशन में हूँ, इस स्टेट पे हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं अभी लोगों की मदद कर पाती हूँ. कहीं भी कुछ भी डोनेशन की बात आती है मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव दैट स्टेटस राइट नाउ. एंड आई रियली टेल पीपल कि जिनके पास भी जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप हेल्प कीजिए. बिकॉज अभी फिलहाल मोर देन सीइंग आवर नुकसान या किसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उन्हें हम हेल्प कैसे करें. सो माई फोकस इज फॉर नाउ देयर. आपके 10 साल के करियर में अगर बात करें हम तो आपने जो मेन शो की बात करें तो 3 शो आपने किया और बाकी के शोज में गेस्ट अपीयरेंस या कोई ऐसे एज ए कंटेस्टेंट ऐसे कुछ आ पाए हैं तो आपका जो मेन लोग आपको देखना चाहते हैं मेन लीड में देखना चाहते हैं जैसे बालिका वधू से स्टार्ट किया आपने करियर की तो 10 साल के करियर में काम बहुत कम आपका देखा जाता है तो ऐसा क्या रीजन था कि काम कम हुआ आपका काम बहुत ज्यादा क्यों नहीं हुआ आई डोंट थिंक इफ यू आर अवेयर मैं साउथ इंडियन मूवीज करती हूँ एंड आई तो डोंट रियली हैव द टाइम. जी उस पे उस साउथ तो आपने साउथ इंडियन से क्यों स्टार्ट किया ये बॉलीवुड में क्या प्रॉब्लम आपको बॉलीवुड से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या आप इंटरेस्टेड नहीं थे नहीं. जिस तरीके की स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही थी आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग एंड दैट इज द रीजन एक स्क्रिप्ट आई भी है बॉलीवुड की एंड आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर इट. ओके तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं आप उस पर भी काम शुरू करेंगी. जी. लॉकडाउन के बाद सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद
अपने दोस्तों को मिलना चाहती हूँ मैं सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं वही करूंगी। उसके अलावा काम की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। काम पेंडिंग जो आपका है, मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं अभी जी जी, मैं अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। वी आर नॉट जी सपोज टू जी। टेक एनी प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फॉर नाउ, बट या इट इज रिलेटेड द साउथ इंडस्ट्री। ओके, तो आपने टेलीविजन भी कर लिया, बॉलीवुड में अभी डेब्यू करने वाली हैं, साउथ इंडियन के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो अभी ड्रीम लिस्ट में और क्या आपके हैं जो अभी पाइपलाइन में है आपके ड्रीम लिस्ट में कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना था या ऐसा काम करना था? ड्रीम लिस्ट में कुछ पेंडिंग है आपका अभी, ड्रीम लिस्ट की बात करें तो? बहुत कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। आई थिंक उसमें से अगर बहुत अलग तरीके, फर्स्ट सेकंड नंबर पे कुछ आता है तो आई थिंक उस लिस्ट में फर्स्ट सेकंड पे? it would be a privileged, for me to work with my favorite actress who is Kajol. I really admire her work, and अगर काजोल जी के साथ मौका मिलता है तो I think that would be something very very nice. हेलो I can hear you. हेलो, Yeah, I ये can hear you. नेटवर्क इशू बहुत, Hello. नेटवर्क इशू आ रहा है बीच बीच में। हाँ, तो I इस can hear लॉकडाउन you में अपने clearly. शोज के अलावा, हेलो Yeah, speak. हेलो, Hello. ओके, इस लॉकडाउन, आ रही है आवाज मेरी? हाँ Can you हाँ, hear me? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इस लॉकडाउन में अपने शोज के अलावा और क्या क्या आप वॉच कर रही हैं? वेब सीरीज की बात करें या फिल्मों की बात करें? I'm like I said, I keep watching a lot of movies and lot of series, right? तो मेरे लिए मैंने Netflix और Amazon Hotstar ये कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ देख लिया है। एंड अभी रिसेंटली आई एम गेटिंग बैक टू माई फेवरेट। मैं फ्रेंड्स नाम का जो एक शो है बहुत पुराना, वो लूप पे देखा करती हूँ, आदत है मेरी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो शो, सो मैंने कम से कम 10 बार देख लिया होगा, लेकिन मैं वापस देख रही हूँ। फैंस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे फैंस आपके कमेंट करते होंगे, मैसेज करते होंगे, तो कितना टाइम आप फैंस को दे पाती हैं? अभी फिलहाल बहुत दे पा रही हूँ, वरना ये इंस्टा लाइव्स भी पॉसिबल नहीं होते। एंड आई थिंक इंस्टा लाइव इज समथिंग दैट इज मेकिंग एवरीबडी मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पर्सन्स लाइफ। एंड आई थिंक लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पीपल कीप रिक्वेस्टिंग एंड इट्स अमेजिंग टू गेट अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। एंड लोग स्टोरीज भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी मी टॉक लाइव। वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, एक्साइटेड हो जाते हैं वो। सो आई एम डूइंग दैट फॉर नाउ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। ओके, थैंक बाय, यू, टेक केयर। टेक केयर, टेक केयर।